तो घर वापसी के बाद में मैं यहाँ पर रूम में हूँ और आते ही यहाँ पर बहुत सारा काम हो गया। तो फ़िलहाल कि ये है मॉर्निंग और अनिका सो रही है यहाँ, और अनिका सो रही है, हम यहाँ पर चाय बिस्किट वगैरह ले रहे हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग टी टाइम है, इसे कंप्लीट करती हूँ और चलिए दिखाती हूँ कि अब तक क्या हुआ। ये मैजिक किया। क्या किया? कैसे किया? गिली गिली छू। तो यहाँ आते ही हमें शिव मंदिर जाना था पूजा के लिए। तो अब क्यों गए, किस लिए पूजा थी, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो सैटरडे मॉर्निंग है और यहाँ आप देख रहे हो कि मेरा किचन काफ़ी साफ़ सुथरा आपको दिख रहा है, बट ये इतना साफ़ था नहीं। तो बड़े एफर्ट्स किए हैं मैंने इसे क्लीन करने में। आते ही एक तो तबीयत सही नहीं थी, ऊपर से इतना गंदा किचन और सब घर पूरा मैसी हो रहा था। तो करना ही था भाई, रहना है तो करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर बस मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे भी हमारी वीकेंड में घर का जो होता है हाउस डीप क्लीनिंग तो हो ही जाती है। तो आज यही समझ लीजिए कि आते ही हमारी डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। गई है एंड सब काम कंप्लीट करने के बाद में अब ये वार्डरोब क्लीनिंग का प्रोसेस है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बच्चा दूर चला जाता है। बच्चा इतना दूर क्यों चला जाता है? प्यार कर ले, हक कर लो मुझे प्लीज। नहीं करूँगी, गुस्सा के पापा से। तो ये है हमारी संडे मॉर्निंग और अनिका सो रही है, बट उसके उठने के पहले ही हमें मंदिर से होकर के आना है। तो मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और मैंने शैम्पू किया और आप देख सकते हैं शैम्पू करने के बाद मेरे बाल कितने वेवी हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं ऐसे। और मैंने कैरी किया है ये वुलन कुर्ता, दिस इज़ आई बॉट फ्रॉम मैक्स। तो इसका रिव्यू मैंने शेयर किया था बजैसवाल चैनल पे, आई होप आपने देखा होगा। तो सुबह का टाइम था और हम निकल गए हैं मंदिर के लिए, क्योंकि हमें पूजा करनी थी मंदिर पे और टाइम से पहुंचना था। और उसके बाद पीपी को ऑफिस भी निकलना था, तो हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर। मैंने पूजा का सारा सामान ले लिया, काफ़ी कुछ था पूजा का सामान, तो वो सब मैंने इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। और मंदिर पास में ही था, घर से बहुत दूर नहीं था, तो पास में ही एक मंदिर था, तो हम वहाँ गए
और यहाँ पर मंदिर वगैरह पूजा वगैरह का थोड़ा सा अलग सा ट्रेंड है। तो यहाँ ये मंदिर है तो अभी हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। फ्रूट्स वगैरह हमने कलेक्ट किया है और फूल वगैरह है जो कि मंदिर में डालने हैं, तो वो हमने कलेक्ट किया है और अब मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ मंदिर में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था। मैंने पूजा के बाद में वो नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ भी चढ़ाना और लाइक फूल वगैरह कुछ भी चढ़ाना यहाँ पर मना है स्ट्रिक्टली। जनरली ऐसा होता नहीं है, जब भी हम शिव जी की मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर अभिषेक हम करते ही करते हैं। बट ये चीज़ देख के मुझे थोड़ी सी और लगी, बट क्योंकि पूजा थी, सब कुछ अच्छा हो जाए सुख समृद्धि के लिए, तो करना बहुत ज़रूरी था भाई। सो अभी पोस्ट डेंगू का सीन ये है कि बॉडी में बहुत वीकनेस है मेरी, पर वो धीरे धीरे चली जाएगी। 15 to 20 डेज लगेंगे इसको जाने में। स्किन बहुत डैमेज हो गई है पूरी बॉडी की। इवन आप चेहरे की भी स्किन देख रहे होगे, बहुत ही लाइट लाइट से रेड रेड बबल्स पूरे चेहरे पे आ गए, जैसे कि चेहरा जल गया है, स्किन जल गई है, बर्न हो गई है और शिवरिंग वाला सेंसेशन है अभी। तो ये सब चीज़ें चली जाएंगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए, बट जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगी, आई एम श्योर। ना जो डेंगू के जो बेसिक सिम्टम्स हैं कि आपको बोन पेन होता है, आपको फीवर आ जाएगा और हेडेक होएगा आपको, और उसी के साथ में आपको नोज़िया फील होता रहेगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, आइज़ में पेन हो सकता है एंड थोड़ा सा स्वेलिंग सी आपको फील होती है बॉडी में। एंड उसके बाद में हो सकता है कि मेजर केसेस में जब आप डिले करते हो तो रैशेस भी आने लगते हैं बॉडी में। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में हों, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो ये डेंगू होता है तो ये छूने से नहीं फैलता है किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोगों को मिथ है कि अगर किसी को डेंगू हो गया तो हम उसके पास बैठेंगे तो हमें भी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये डेंगू एक तरह का वायरस होता है जो मॉस्किटो से फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से। तो अगर आप इन्फेक्टेड हो तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि अगर किसी मॉस्किटो ने आपको बाइट किया और किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो हो सकता है इस तरीके से डेंगू स्प्रेड हो, लेकिन उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ये चीज़ है कि अगर आपको एक बार डेंगू हुआ है और आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हो सकता है आपको फीवर वगैरह रिपीट हो एंड इसके बाद में 1 से 2 बार डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बट अगर आप एक बार इन्फेक्टेड हो चुके हो तो ऐसा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक होने के बाद भी अपना ध्यान रखिए और हेल्दी खाइए। और डेंगू में क्या करना होता है कि जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, मुझे जो मेडिसिन मिली थी, जो दी थी डॉक्टर ने, वही मैंने आगे भी कंटिन्यू करी। एंड उसी मेडिसिन के साथ में मैंने रामदेव बाबा की जो उन्होंने गिलोय घन बटी है वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, और उसी के साथ में हिमालय का एक पपाया मेडिसिन है। इनकी डिटेल्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो ये 2 चीज़ मैंने इमीडिएटली लेना स्टार्ट कर दिया, पापा ने ला करके मुझे दी और दिन में 2 बार मैं इसे खाती थी। और डाइट मेरी नॉर्मल थी। फ्रूट्स वगैरह मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी सारे फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली कीवी वगैरह। कीवी है, पोमीग्रेनेट है, अनार वगैरह आपको खाना होता है। तो जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें खाओगे ना, उतनी जल्दी आपकी जो प्लेटलेट्स है ना वो इंक्रीज़ होंगी। तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि इमीडिएटली मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी रिकवरी मिली। एंड मैंने जो ट्रीटमेंट था वो भी मेरा टाइम से स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ। तो जो चीज़ें थी, जो भी ब्रेकआउट्स हुए थे, वो सब सॉल्व हो गए। क्योंकि डेंगू फीवर जो होता है इसे ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा टेरिबल हो सकता है, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मैंने बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ में ही रिकवर किया। इसके बाद भी गोट मिल्क होता है, बकरी का दूध होता है, वो पपाया लीव्स होती है, जो फ्रेश पपाया लीव्स होती है ना, उसका जूस बना करके आप पी सकते हो। गोट मिल्क ले सकते हो एंड पपाया वगैरह खा सकते हो, जो कच्चा पपाया होता है वो खा सकते हो आप। और रामदेव की ही एक ज्वर नाशिनी करके एक दवाई है, क्योंकि ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है ना, तो आप इजीली इसे ले सकते हो। जैसे मेरा था कि मैं पपाया लिप्स का जो जूस था वो बिल्कुल भी नहीं पी पा रही थी, तो मैंने इसीलिए हिमालय वाली जो मेडिसिन थी वो पापा ने मुझे ला करके दी, और उससे लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। दिवाली का टाइम था, मैंने इसीलिए दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी इस बार धूमधाम से, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी। तो मेरा भाई आया था घर और हमने एक चीज़ करी, ऑल थैंक्स टू हिम। मैंने तो ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है
कि मैं मतलब कि इस चीज़ के लिए भी हम ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से बात करनी है तो आजकल सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। हर एक डिज़ीज़ के लिए डॉक्टर अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको कभी भी मिल जाएंगे। और जो भी डिटेल्स होंगी इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो एक ऐप है, बहुत सारी ऐप्स अभी हैं चल रही, लेकिन मुझे जो ट्रस्ट वर्थी लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ऐप, और काफ़ी अच्छे से मतलब मुझे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, समझाया सारी चीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डिटेल जो है ऐप की वो मैं शेयर कर दूंगी। आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। 1mg ये ऐप है और इसी की वेबसाइट भी है। तो मुझे फिजिशियंस के कई सारे कांटेक्ट आ गए, अब मैं उसमें से कई सारे फिजिशियंस आ गए थे जो बेस्ट थे उनकी साइड से। सो वो डॉक्टर से हमने फिर अपॉइंटमेंट ली, वीडियो कॉल पर शेड्यूल हुई। जो हमारा अपॉइंटमेंट थी वो वीडियो कॉल के लिए शेड्यूल हुई। उसमें आपको ऑप्शन भी मिलती है, आप ऑडियो कॉल पे भी बात कर सकते हो, आप चैट पे बात कर सकते हो। अगर आप कॉल में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर सकते हो, आपकी तबीयत सही नहीं है, या फिर आप वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते हो, तो आप चैट भी कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी चाहिए। तो एक जो साइकोलॉजिकल चीज़ होती है ना, डॉक्टर से मिलने वाली, आपस में सामने सामने बात करने वाली चीज़, तो मुझे वो चाहिए थी कि मैं खुल करके अपनी चीज़ बता पाऊँ उनको अच्छे से। क्योंकि कभी कभी चैट में समझ में नहीं आता कि एक्चुअली पेशेंट कैसा फील कर रहा है, या फिर ऑडियो कॉल पे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैंने वीडियो कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट किया एंड वीडियो कॉल पर बात करी हमने। डॉक्टर ने हमें टाइम दिया कि वो इस टाइम पे हमें वीडियो कॉल करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको खुद से बार बार डॉक्टर को फ़ोन करना है, डॉक्टर आपको खुद कॉल करेंगे। और आप चाहो तो अपनी जो कॉल है वो शेड्यूल भी कर सकते हो बाद में, जब भी आप कंफर्टेबल हो तो उस टाइम पे भी आप कर सकते हो। तो डॉक्टर ने हमें कॉल करी, देन उसके बाद में 5 मिनट भी नहीं लगा, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड देन उन्होंने कुछ मुझे टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करे कि टेस्ट आपको करवाने हैं। एंड 5 दिन की उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, जिसमें कि 5 डिफरेंट मेडिसिन थी। मेडिसिन भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है सेम ऐप पे, अगर आप चाहो तो जो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की है डॉक्टर ने वो आप ऑर्डर भी कर सकते हो ऑनलाइन। सेम ऐप पे ही आपको टेस्ट वगैरह के लिए भी मिल जाएगा कि आप टेस्ट भी बुक कर सकते हो आपके सैंपल के लिए। जो लैब होती है ना, पैथोलॉजी लैब होती हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। आप एंड आपको क्या करना है, आपका जब भी सैंपल आपको देना है तो आप वो टाइम शेड्यूल करवा सकते हो, किस टाइम पर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप सैंपल दे सकते हो। तो एक यूरिन का सैंपल था मेरा एंड एक ब्लड सैंपल था, तो इस तरीके से 2 सैंपल थे जो कि हमने जब अपॉइंटमेंट लिया सैंपल के लिए तो वो आए लैब से, और उन्होंने मॉर्निंग में सैंपल कलेक्ट किया और उसके बाद में फिर वो चले गए। तो बाकी के जो टेस्ट थे लाइक CBC था, यूरिन टेस्ट था, मलेरिया का टेस्ट था, ऐसे बहुत सारे टेस्ट थे। तो वो हमें ऑन सेम डे मिल गया था रिपोर्ट, तो सब कुछ नेगेटिव था ना। जो सेकंड टेस्ट था डेंगू वाला, उसमें 2 दिन थे। तो अभी मुझे याद है छोटी दिवाली का दिन था, तो ये 2 दिन मेरे बहुत ऐसे गए कि यार क्या आने वाला है टेस्ट में, ऐसे तो नहीं पॉजिटिव आ जाएगा, क्या होगा कैसे होगा, और बहुत दिक्कत हो गई थी। बट मैं किस तरीके से दिवाली के दिन थोड़ा सा एक्टिव हुई और जा कर के बैठी, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, मैं वापस से जा कर के चली गई थी आराम करने के लिए। व्हाट्सएप था, कॉल, यूट्यूब, सब कुछ मैंने ड्रॉप कर दिया कुछ दिनों के लिए। एंड हेल्दी खाना है, आराम करना, खूब आराम करो, आप अच्छे से आराम करो, नींद लो अच्छी। और अभी क्या है ना कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्पेशली यूपी के एरियाज़ में, इलाहाबाद के पास के जो एरियाज़ हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है डेंगू। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती, इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करो, चाहे आपको फीवर हो, चाहे आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, फिर भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करो। घर में ही बिल्कुल आप मेडिसिन लेकर के मत रह जाना, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। क्योंकि जितनी जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और आप जल्दी से रिकवर हो जाओगे।